मेरा नाम अशोक पंडित, हरियाणा से ही हूं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव कोथल खुर्द का मैं रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन मैं अध्यापक रहा हूं। अपना स्कूल मैंने चलाया है। 4 साल से आरसीएम बिजनेस का विद्यार्थी हूं। इस आरसीएम बिजनेस को मैंने सीखा। आज के 4 साल पहले मेरे साथी शिवताज जी आर्य ने मुझे यह सिस्टम दिया। रामचंद्र जी का सहयोग मेरे साथ रहा, दिनेश मोहन जी का प्यार मेरे साथ रहा और बलवान जी दीक्षित के आशीर्वाद के सहारे आज मैं आप लोगों के सामने हूं। निर्णय लेने की ताकत। कई बार हम किसी व्यक्ति को जब इस आरसीएम के बारे में बताते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को आरसीएम की पुस्तक देते हैं, जब वो प्रेरणा जो जैसी पुस्तक पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। हम व्यक्ति को आरसीएम की मीटिंग दिखाते हैं, आरसीएम की मीटिंग देखता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। हम उसे आरसीएम की कैसेट सुनाते हैं, कैसेट को सुनता है तो भी वो कहता है कमाल हो गए, ऐसी बात मैंने आपसे नहीं सुनी। जब हम उस व्यक्ति को आरसीएम की सीडी दिखाते हैं वो हैरान रह जाता है। इतने ज्यादा लोगों का एक्साइटमेंट, इतने ज्यादा लोगों की सफलताएं जब वो सीडी के माध्यम से देखता है, वो कहता है कि ऐसे नजारे मैंने कभी नहीं देखे। उसके बावजूद जब हम उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लें, अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ज्वाइन तो नहीं कर सकता, आपके प्रोडक्ट को यूज कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा क्यों होता है? पावर ऑफ डिसीजन। पूरी दुनिया में निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। एक चीज के बारे में पता सभी को होता है, पर निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। वो उस निर्णय को ले जाते हैं और लगातार उसके ऊपर काम करते हैं। आज के 4 साल पहले एक निर्णय मैंने लिया। यह कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं था। मैं आपको यह नहीं कहता कि मैंने कोई पहाड़ फोड़ दिया, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। और मैंने दिनेश जी मोहन, बलवान जी दीक्षित, अपने गुरुओं से एक बात पूछी, मुझे करना क्या है? तो मुझे बताया गया कि आरसीएम के सामान को यूज करना है। इसके बदले में जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा। मैंने पूछना चाहा कि मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे कहा गया कि 2 साल के बाद आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से। मैंने कहा कि 2 साल के बाद मेरी इनकम 20,000 रुपए महीना हो जानी चाहिए। तो मुझे एक और बात कही गई कि आपको 2 साल तक केवल एक काम करना है, इस आरसीएम के सामान को यूज करना है, इसको शेयर करना है, इसके बारे में लोगों को बताना है। बड़ी साधारण सी बात थी, बड़ी सामान्य सी बात थी दोस्त। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस इतना सा अंतर था कि मेरा जो कैंटीन था वो महेंद्रगढ़ से जिंद में था। यहां से सामान महेंद्रगढ़ में लेके जाना था और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मैं फिर पूछता था कि मुझे सच बताइए कि क्या 20,000 रुपए जैसे इनकम इस सामान को यूज करने से मेरे घर में आ सकती है? तो मुझे कहा गया कि आप भरोसा कीजिए, आ सकती है। मुझे बताया गया है कि बिजनेस का पहला जो सूत्र है वो एक ही है कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 10%, कहीं भी नहीं लिखा हुआ 20%, कहीं भी नहीं लिखा हुआ 30%। अगर इस एक काम को भी आपने 2 साल तक कर लिया तो आपकी इनकम इतनी हो जाएगी। दोस्त, बड़ी आसान सी बात थी। दिखने में भी यह बहुत साधारण सा सिस्टम दिखाई देता था, कोई बहुत बड़ी चीज दिखाई नहीं देती थी। मैंने आरसीएम का कपड़ा खरीदा। इसको खरीद के जब मैं घर पहुंचा और घर जाके मैंने अपनी मिसेज को जब ये बात बताई कि आज से हम आरसीएम के कपड़े को यूज करेंगे, इसको पहनेंगे और इसके बदले हमारे घर में 20,000 रुपए महीना आएंगे, वो समझी कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 20,000 रुपए महीना। उसने कहा आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, पर हम आपके कामों में नहीं पड़ते। ये कपड़ा भी हमें महंगा सा लगता है। इस कपड़े की कीमत में बाजार से कई साड़ी और सूट आ सकते हैं। और दोस्त, कमाल की बात क्या थी, मैं उसको समझाने का प्रयास करता रहा, वो समझने को तैयार नहीं थी। एक तरफ अगर वो नहीं समझती थी, मेरी बात को नहीं मानती थी, तो मेरे घर में 2 साल बाद 20,000 रुपए आने वाले नहीं थे। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत प्यार से कहा
पर नारी के हट के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। कई हट प्रसिद्ध हैं, जैसे बाल हट, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही देना पड़ा। जब वो किसी तरह नहीं मानी तो मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, बड़ी विनती की, बड़ी प्रार्थना की, और फिर आखिर जब वो किसी भी तरह नहीं मानी तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि देखो हम एक डिसीजन ले चुके हैं कि 2 साल तक हर हालत में हमारे परिवार में आरसीएम का कपड़ा आएगा, हम आरसीएम के सामान को यूज करेंगे, और अगर आप अब भी नहीं मानती हैं तो फैसला आपके हाथ है। अगर अशोक पंडित की पत्नी है तो कपड़ा आरसीएम बिजनेस का, और किसी और की है तो मर्जी आपकी है। उसने आरसीएम के कपड़े को पहनना शुरू कर दिया। एक छोटे से निर्णय में दोस्त बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सफल हुआ तो छोटे से निर्णय के कारण हुआ, उस पर लगातार प्रयास करने के कारण हुआ। ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके पास पैसे थे, या ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके बहुत ज्यादा हालात उसके साथ ही थे। व्यक्ति में पावर ऑफ डिसीजन की ताकत थी तो बहुत से लोग कामयाब हुए। दोस्त, एक व्यक्ति जमीन के ऊपर कोयले से लिखता है, उस बच्चे के पास पैसा नहीं था, उस बच्चे के पास बहुत बड़ी ताकत भी नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर लगातार चलते रहने की ताकत ने उस व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। आप विचार करके देखिए मेरे दोस्त एक बात, एक छोटा सा निर्णय एक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर देता है। इस छोटे से निर्णय ने दोस्त मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता कि छोटा सा निर्णय, इस छोटे के निर्णय के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में कैसे आया। लगातार दोस्त, जब मैं जींद से सामान लेके जाता था, कई बार कोई व्यक्ति मेरे से पूछता आप कहां गए थे, मैं उसे बताता जिंद गया था। किस लिए गए थे, मैं उसे कहता चाय लाने गया था। वो कहता चाय लाने जिंद गए थे, क्या करते हो, मैं कहता था आरसीएम बिजनेस। वो पूछता था इसमें क्या आता है, मैं कहता था पैसा आता है। वो कहता था कितना आएगा, मैं कहता था बहुत आएगा। फिर वो मेरे से सवाल करता था कितने रुपए का सामान लाए, मैं उसे कहता था 500 रुपए का। फिर वो पूछता था किराया कितना लगा, मैं कहता था 100-150 रुपए। वो पूछता था आपके पास आएंगे कितने 500 में से, मैं कहता था 70-80 रुपए। तो वो व्यक्ति मुस्कुराता था। लोगों की मुस्कान भी अजीब अजीब तरह की होती है। मैं समझ नहीं पाता था वो मुस्कुरा क्यों रहा है। अगर आप कोई निर्णय लेके किसी रास्ते के ऊपर चलते हो, बहुत दुनिया मेरे दोस्त मुस्कुराने वाली मिलेगी, पर आप अपने निर्णय पे लगातार चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो समझदार लोग आज भी उसी तरह बसों में धक्के खाते हैं, पर अशोक पंडित आज हवाई जहाजों में धक्के खाता है। इतना फर्क आया है बस। पावर ऑफ डिसीजन। एक कपड़े का व्यापारी, हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां कपड़े बनाती हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक कपड़े के व्यापारी ने आज के 7 साल पहले एक डिसीजन लिया। आज के 7 साल पहले उसने एक निर्णय लिया कि मुझे इस कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग मेथड से बेचना है, मुझे इस कपड़े के माध्यम से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। एक साधारण सा व्यापारी, बहुत कम बोलने वाला सीधा सा इंसान, एक छोटे से निर्णय की ताकत ने उस व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा लेखक बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा कवि बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को आर्थिक आजादी का प्रणेता टीसी छाबड़ा बना दिया। अगर आप छोटा सा निर्णय अपनी जिंदगी में हम ले जाते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। इस छोटे से निर्णय ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला मेरे दोस्त। आज मैं केवल एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? कुछ लोग सस्पेंस में हैं। मैं अमीरी की बात पैसे की नहीं कर रहा। केवल पैसा अमीरी नहीं है। अगर केवल पैसा अमीरी होता तो बहुत से पैसे वाले लोग पागल नहीं होते। मैं अमीरी की बात कर रहा हूं, पैसे से भी अमीरी, संस्कारों में भी अमीरी, सिक्योरिटी में भी अमीरी, संगत में भी अमीरी, बोलचाल में भी अमीरी, रहने में भी अमीरी, आत्मा में भी अमीरी, उस अमीरी की बात कर रहा हूं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? और दोस्त, अगर अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों जैसे काम करने पड़ेंगे, और अगर गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों जैसे काम करने पड़ेंगे। आरसीएम बिजनेस एक व्यक्ति को अमीर बनाता है।
आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है कि एक व्यक्ति को संस्कारों से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को सिक्योरिटी से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को बोलचाल से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को संगत से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को अनुभव से अमीर बनाता है। आरसीएम बिजनेस हर तरह से एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। गरीब लोगों में कुछ खासियत होती है। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों की तरह काम करना शुरू कर दो। गरीब लोगों में एक खासियत होती है, गरीब व्यक्ति पानी से नहाता है। गरीब आदमी हमेशा पानी से नहाता है, पर अमीर आदमी की खासियत होती है वो पसीने से नहाता है, इसलिए अमीर बनता है। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए। जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर चलता है, कभी वो साइकिल पे चलता है, कभी वो टेम्पो पे चलता है, कभी वो पैदल जाता है, कभी उसकी बस निकल जाती है, कभी स्कूटर से पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब आरसीएम बिजनेस को करता है, किसी की परवाह नहीं करता, हर वक्त वो पसीने से नहाता रहता है, इसलिए उसमें अमीरी के लक्षण आ जाते हैं। पर जो लोग इस आरसीएम बिजनेस में असफल होते हैं, जो लोग गरीब रहना चाहते हैं, उनके अंदर एक खासियत होती है, वो पानी से नहाते हैं, पसीने से नहीं नहाते। उन लोगों में खासियत होती है, वो मोबाइल फोन से ही सारा काम चला लेते हैं। उनमें खासियत होती है, वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी डाउनलाइन मीटिंगों में धक्के खाती रहती है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी कभी घरे के बाहर कदम नहीं रखता। गरीब आदमी हमेशा सुरक्षा चक्र के अंदर जीवन जीता है। यदि उसे कहा जाए कि तू इधर आ जा, तू ये काम कर ले, वो सोचता है मैं कर तो लूं, पर पीछे वाला चौपट ना हो जाए, इसलिए वो कभी भी सुरक्षा के घेरे से बाहर कदम नहीं रखता। पर अमीर लोगों में खासियत होती है, अमीर लोग जब काम करते हैं तो सुरक्षा के घेरे के बाहर करते हैं। मेरे दोस्त, अगर छक्का लगाना चाहते हो और क्रीज के अंदर भी खड़े हो, छक्का नहीं लगेगा। अगर छक्का लगाना चाहते हो, क्रीज से बाहर कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद छक्के लगेंगे। आप देखिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो दूर दूर तक जाता है अपना आरसीएम बिजनेस करने के लिए। वो दूर दूर तक लोगों को आरसीएम की मीटिंग्स दिखाता है, वो दूर दूर जाके लोगों को आरसीएम के फंक्शंस दिखाता है, वो दूर दूर जाकर लोगों को आरसीएम की सीडी दिखाता है। वो सुरक्षा के घेरे के बाहर कदम रखता है, वो अपनी जिंदगी में निर्णय लेता है, इसलिए वो लोग अमीर बन जाते हैं। आरसीएम में गरीब कौन रहता है? आरसीएम में असफल कौन होता है? सुरक्षा के घेरे के बाहर वो कदम नहीं रख सकते, उन्हें डर लगता है आरसीएम में भी अमीर बन जाऊं और उसमें भी अमीर बन जाऊं। वो दोनों कामों को एक साथ करना पसंद करते हैं। पर जो लोग अमीर बनते हैं वो डिसीजन ले जाते हैं, वो निर्णय ले जाते हैं, और छोटा सा निर्णय उन लोगों को अमीर बना जाता है। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी हमेशा अपने काम से शर्म महसूस करता है। गरीब आदमी को अपना काम करते हुए शर्म आती है, उसे टेंशन हो जाती है अपना काम करते करते, वो परेशान हो जाता है अपने ही काम से। शाम को जब वो घर आता है, वो इतना चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, परिवार के साथ ठीक ढंग से बैठ के बात नहीं कर पाता, परिवार के साथ वो अच्छी बातें नहीं हो पाती। उसे पता है कल भी वही काम करना है, परसों भी वही काम करना है, अगले दिन भी वही काम करना है, 1 साल भी वही काम करना है, 10 साल भी वही काम करना है। उस काम को करता है जिसको करने से उसकी आत्मा इनकार करती है। उसकी आत्मा नहीं चाहती वो उस काम को करे, पर फिर भी उस व्यक्ति को वो काम करना पड़ता है, इसलिए वो व्यक्ति गरीब रहता है। पर अमीर आदमी अपने काम से प्यार करता है। अमीर आदमी अपने काम को पूजा की तरह मानता है। अमीर आदमी परमात्मा और काम दोनों को एक साथ लेके चलता है। अमीर व्यक्ति अपने काम से शर्म नहीं करता। जो लोग आरसीएम में अमीर बनते हैं उनके पीछे एक ही कारण है, जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तब से पूरे आरसीएम में आ गए होंगे। जब से वो आरसीएम बिजनेस में आए, भीलवाड़ा की विजिट के ऊपर चले गए होंगे। हंसती है
को ज्वाइन किया, मीटिंगों में आना उन लोगों ने नहीं छोड़ा होगा। जब से उन लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, घर घर जाके आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाने, घर घर जाके लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट देने का काम उनको बड़ा प्यारा लगता था, भगवान की तरह लगता था। आरसीएम की किताबें पढ़ना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम की सीडी घर घर में जाके दिखाना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम की कैसेट लोगों को सुनाना उनको बुरा नहीं लगता था। आरसीएम टाइम्स को पढ़ना उनको बुरा नहीं लगता था। जो लोग इस आरसीएम बिजनेस में असफल रहे, जो लोग गरीब बने रहे, उसके पीछे एक ही कारण था। अगर उनके घर में भी कोई मेहमान आ गया, उसने किट को छुपा के रख दिया। अगर उसके घर में कोई रिश्तेदार आया, आरसीएम की बात करते हुए उसको शर्म आने लग गई। अगर उसके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट आया, छिप छिप के आया, किसी को प्रोडक्ट दिखाने की उसकी ताकत नहीं रही, इसलिए वो व्यक्ति गरीब बना रहा। पर जिस व्यक्ति ने अपने काम से प्यार किया, आरसीएम को परमात्मा की तरह पूजा, वो आज आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन गया। आरसीएम के संग जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग झूमे जा झूमे। अगर गरीब रहना चाहते हो तो मर्जी आपकी है। गरीब आदमी को कितने भी फायदे की बात बता दो, उसे नुकसान की लगेगी। उसे कितनी भी अच्छी बात लगा दो, उसमें वो नुकसान को ढूंढता है, लॉस को ढूंढेगा, और उस लॉस को वो बहुत बड़ा कर देता है। अमीर आदमी को कोई बात बता दो, वो उसमें लाभ ढूंढता है, उस प्रॉफिट को बहुत बड़ा कर देता है। गरीब आदमी को कितने भी फायदे की बात क्यों ना हो, उसे अच्छी नहीं लगती। एक कहावत कही जाती है गरीब व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति जब बनिए के पास गुड़ लाने के लिए गया और गलती से तराजू में ही उसने पैसे डाल दिए, और जब वो चलने लगा तो गुड़ के पैसे चिपक गए। घर आके देखा कि बनिए ने तो गुड़ भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, तो दिमाग में बात आई, बनिए ने तो कमाल कर दिया, मुझे ठग लिया, मैं उसकी ठगाई में आने वाला नहीं हूं। वापिस बनिए के पास गया और बनिए से कहा, तू मुझे पागल समझता है, तेरे पैसे भी दे दिए और गुड़ भी दे दिए, मुझे नहीं लेना तेरा गुड़, संभाल तेरे गुड़ को, गुड़ नहीं लेता तो। आरसीएम बिजनेस सामान भी देता है, पैसे भी देता है। विचार तो करो एक बार। आपके घर में एक बिजली का तार आंगन के अंदर लगा हुआ है, और बिजली के तार के ऊपर आप कपड़े सुखाते हैं। आपका तार है, आप कपड़े सुखाएं, कुछ भी करें, पर क्या बिजली का तार कपड़े सुखाने के लिए होता है? अरे आप अपनी मेहनत की कमाई, आपकी मर्जी है, कहीं से भी लाएं। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, जहां से भी चाहें आप सामान खरीद के ला सकते हैं, पर विचार करें, उसी सामान को लाके हिंदुस्तान के अंदर 60 लाख लोग अमीर बनते जा रहे हैं, और उसी सामान को लाकर हमारे बच्चे गरीब बनते जा रहे हैं। हमें अमीरी का सामान लेना चाहिए या गरीबी का लेना चाहिए, फैसला आपको करना है, कोई और करने वाला नहीं आएगा। अमीर व्यक्ति, अमीर और गरीब में बहुत सी क्वालिटी होती है दोस्त। गरीब व्यक्ति अमीरी के नाम से नफरत करता है। गरीब व्यक्ति को अमीरी का नाम एक गाली लगती है। गरीब व्यक्ति को अमीरी का सब छूत का रो लगता है। उसे यह कहा जाए करोड़पति बनोगे, आज तो कह दिया है, फिर मत कह देना, तुझे मैं ही लगा करोड़पति बनने वाला। उसके दिमाग में अमीर लोगों के प्रति एक तस्वीर है। वो सोचता है कि अमीर लोग चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, बड़े बड़े 2 नंबर के काम करते हैं, उनमें बहुत से दोष होते हैं। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तो बहुत ठीक हूं, दाल रोटी खा के मस्ती मार रहा हूं, मुझे अमीर नहीं बनना। अमीरी के नाम से नफरत होती है गरीब लोगों को। अगर आपको भी अमीरी के नाम से नफरत है, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में लाखों रुपए की इनकम नहीं आनी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में करोड़ों रुपए की इनकम नहीं आनी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि लाखों लोगों का प्यार हमें नहीं मिलना चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में सिक्योरिटी जैसा सम्मान नहीं आना चाहिए, तो गरीब बने रहिए। और अगर ये सब चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस आपको करना पड़ेगा, वो आपको अमीर बना सकता है।
RCM, RCM, RCM। अमीर आदमी जब निर्णय लेता है कि मुझे यह काम करना है, दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। गरीब आदमी के शब्द बदल जाते हैं, अमीर लोगों के शब्द बदला नहीं करते मेरे दोस्त। अमीर आदमी ने जो कह दिया सो कह दिया, उसके ऊपर वर्डिंग हो जाता है, लगातार वो प्रयास करता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। हर चीज उसे फायदे की नजर आती है, वो प्रॉफिट को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है, सब कुछ उसे अच्छा ही अच्छा लगता है। जिंदगी में छोटा सा निर्णय आपको महान बना सकता है। जिंदगी का एक छोटा सा निर्णय, उस निर्णय पे लगातार चलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसने इस व्यापार की जब शुरुआत की, उस समय लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं होता था कि वास्तव में आर्थिक आजादी का अभियान हो जाएगा। यह बिजनेस बढ़ा, उसके बाद घटा। जब यह बिजनेस नीचे आया तो परिवार के लोगों ने मिलकर उनको सलाह दी। हम जिंदगी में ऐसे बहुत से काम करते हैं, कई बार उनमें हानि हो जाती है। हमारे पास दूसरे काम के बहुत से अवसर हैं, आपको उनमें कुशलता भी है, आप दूसरे काम कर लें। और उस समय उस टीसी छाबड़ा ने एक ही बात कही कि मैं आर्थिक आजादी के लिए निकला हूं, मैं हिंदुस्तान के आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए निकला हूं, मैं भारत मां के आंसू पोंछने के लिए निकला हूं। एक ही बात उस व्यक्ति ने कही कि जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो तो मेरे पास आ जाएं, और जो लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते वो अलग चले जाएं। टीसी छाबड़ा अगर जिंदगी में कोई काम करेगा वो RCM बिजनेस करेगा। RCM, 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 RCM। अगर छोटे छोटे निर्णय आपने जिंदगी में ले लिए, ये RCM बिजनेस आपकी जिंदगी को माला माल कर देगा। थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी प्राथमिकता इस RCM बिजनेस को देनी पड़ेगी। केवल 5 साल तक इस RCM बिजनेस को अपनी प्राथमिकता देकर तो देखिए मेरे दोस्त, 5 साल तक इस RCM बिजनेस को 1 नंबर पर लेकर तो देखिए। मुझे मेरे गुरुवर ने कहा था कि 5 साल तक RCM को 1 नंबर पर रखो, इसमें इतनी ताकत है कि 5 साल के बाद यह आपकी आने वाली जनरेशंस को 1 नंबर पर रख सकता है। उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आया करती, पर 5-4 साल RCM बिजनेस को करते मुझे हो गए। 4 साल इस RCM बिजनेस को मैंने 1 नंबर पे रखा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। RCM बिजनेस को करना चाहते हो तो छोटा सा कारण आपके पास हो। अगर कारण आपका हल्का है, अगर कारण आपका छोटा है, तो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे मेरे दोस्त। आज ये बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया, पर जिनके कारण बहुत बड़े हैं वो इस बिजनेस में बहुत बड़े कामयाब हो गए मेरे दोस्त। जो बिजनेस केवल पैंट के पीस से चला, जो बिजनेस केवल 10,000 रुपए की RD से चला, आज वो बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज उस बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां उससे अपना हाथ मिला चुकी हैं, इस RCM बिजनेस से अपना हाथ मिला चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज इसके दरवाजे के ऊपर हैं। जो बिजनेस कभी 5 लाख रुपए का पिकअप सेंटर लोगों को दिखाता था, आज मिशन 300 करोड़ पे चल रहा है। उन लोगों ने भी इस बिजनेस को किया होगा जब 1500 रुपए बाई मनी ऑर्डर कंपनी के पास भेजे होंगे, 15-20 दिन में उनके हाथ में कपड़ा आया होगा, उसके बाद उन लोगों ने इस RCM बिजनेस को किया। और आज RCM बिजनेस का ऐसा सुंदर अवसर हमारे पास है। एक बार एक व्यक्ति को बाजार के अंदर लेके तो जाना, जब उस व्यक्ति को आप RCM बाजार में लेके जाओगे, आपके साथ जब वो व्यक्ति बाहर निकलेगा, आपके हाथ में तो सामान के 2 बैग होंगे, पर उसके हाथ में सामान के 4 बैग होंगे। आप कंप्यूटर वाले भैया को बोलोगे कि इसका नाम यह है, इसके पिताजी का नाम यह है, इसका गांव यह है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बना दो। वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बना देगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाएगा, आप उसकी जेब में डाल दोगे, उसका मोबाइल लोगे, उसके मोबाइल से उसका अकाउंट नंबर पूछोगे, अकाउंट नंबर कंपनी के पास भेज दोगे। महीने के आखिर में उस व्यक्ति के पास 800 रुपए आएंगे, मोबाइल में मैसेज आएगा, 800 रुपए ट्रांसफर इन योर अकाउंट जय RCM। जैसे ही वो जय RCM देखेगा, आपके पास फोन करेगा, और जब वो आपके पास फोन करेगा, वो कहेगा कि मेरे घर में 800 रुपए किस चीज के आए, तो आप उसे बताओगे आप मेरे साथ उस दिन जो खरीदारी करने गए थे उसके बदले आए हैं। वो कहेगा और भी आएंगे,
मेरे घर में और भी पैसा आ सकता है, आप कहोगे आप फिर खरीदारी कर लाना और आ जाएंगे। वो कहता है इसमें और भी पैसा आता है, तो आप बताओ कि लोगों के कार्ड बनवाओ, आपके और भी पैसे आएंगे। वो कहता है कार्ड कैसे बनता है, कार्ड कैसे बनवाऊं? उससे पूछो तेरा कार्ड कैसे बना? अरे तेरा कार्ड कैसे बना? वो कहेगा तू मुझे लेकर गया था, मुझे सामान अच्छा लगा, मैं खरीद लाया, मेरा कार्ड बन गया। उसे बता दो लोगों को आरसीएम बाजार में लेकर जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, सामान लाएंगे, तुम उनका कार्ड बनवा दोगे, आरसीएम बिजनेस शुरू हो जाएगा। निर्णय की ताकत पे, लगातार चलने की ताकत पे मेरे दोस्त बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपका क्यों बहुत बड़ा है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सकती है। किसी भी परिस्थितियों में आप अपने काम को कर सकते हो। मेरा क्यों तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा था। मैंने गरीबी को अपनी आंखों से देखा। हमारा 4 भाई बहनों का परिवार था। यूपी गाजियाबाद में मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब किया करते और उस समय फैक्ट्री के अंदर हड़ताल हो गई। जब फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है और 4 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उस परिवार का क्या हाल होता है आप समझ सकते हो। जब फैक्ट्री में हड़ताल हुई तो गाजियाबाद में हिंद साइकिल नाम की एक फैक्ट्री हुआ करती और उसके स्पेयर पार्ट्स को बोरी के बैग में डाला जाता था। एक बोरी का बैग 10-15 पैसे में बनता था। मेरी मां पूरी रात पैरों की मशीन चला के वो बैग बनाती थी। दोस्त जिंदगी में कोई कारण तो पैदा करके देखो। हमारी फीस, हमारा पॉकेट मनी, हमारे गुल्लक तोड़े जाते, उसमें कुछ पैसे होते, वो फीस के लिए भरे जाते। और बड़े भैया का जब बीकॉम का एग्जाम था उस समय गुल्लक के पैसों से बात नहीं बनी। उस समय मेरी मां को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। आज एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, उससे अगर किसी काम के लिए कहा जाए तो सीधा सा बहाना बना के खड़ा हो जाता है, सीधी सी कंप्लेंट कर देता है। आज उसे कहा जाए कि भैया तू ये काम कर ले, वो बहाने बना फ्री हो जाता है। अशोक पंडित को 1.5 किलोमीटर जैसा लगता था। 1000 लोग मना करते थे तो भी अशोक पंडित कभी रुकता नहीं था, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा था। लोग मजाक उड़ाते थे तो भी चिंता नहीं होती थी। उस स्थिति को उसने आंखों से देखा था। डर लगता था कहीं अपने बच्चों के साथ यह स्थिति खड़ी हो जाए, उनकी हालत हमारे से भी खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त इस आरसीएम बिजनेस को किया, इसलिए इस आरसीएम टाइम्स को पढ़ा। एक छोटे से डिसीजन ने हमारी जिंदगी को बदल लिया। लोग हमें घेर लेते थे, लोग ये पूछते थे आरसीएम का साबुन कैसा है। लोग हमें हरा देते थे, वो कहते थे नहीं ये साबुन अच्छा है, आरसीएम का खराब है। कई बार हम हार जाते थे पर लगातार हम चलते रहे। आज वो जीतने वाले लोग 2500 रुपए की नौकरी करते हैं और हारने वाला अशोक पंडित 3.5 लाख रुपए एक महीने के कमाता है। एक काम की आरसीएम का सामान यूज करना, एक काम इसकी बातें करना, ये एक काम एक व्यक्ति को कितना महान बना देता है। इस एक काम में बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। अगर ये एक काम भी आपने ठीक ढंग से कर लिया, ये तो इसकी पहली सीढ़ी है। अगर इस एक काम को ठीक ढंग से करने लग गए तो भी आपको ये नौनिहाल कर सकती है। इसमें लॉजिक है, इसमें वैज्ञानिक कारण है, ये ऐसे ही नहीं बनाया। अगर आरसीएम के कर्ता धर्ताओं ने यह पहला गुण बताया कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना और शेयर करना, इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अगर आज समाज की कोई समस्या है वो एक ही है, 10 लोग खाते हैं और 1 आदमी कमाता है। ऐसा है क्या? 10 आदमी घर में खाते हैं और कमाने वाला 1 आदमी है। परमात्मा ने तो व्यवस्था में कहीं कोई गलती नहीं की मेरे दोस्त। उसने तो खाने को 1 मुंह दिया तो कमाने को 2 हाथ दिए। इस व्यवस्था को तो हमने बना लिया। चाहे आप कुछ भी करें, अगर व्यवस्था को आप नहीं बदल पाए तो कभी भी दिन हमारे ठीक नहीं हो सकते। आप पार्ट टाइम करके देख लें, आपके पड़ोस में लोग पार्ट टाइम करते होंगे, उनके पास भी आज समय नहीं है, उनके पास भी आज पैसा नहीं है। आपके पड़ोस में लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, उनके पास भी आज कुछ नहीं है। आपके पड़ोस में लोग दुकानें करते होंगे, वो भी आज परेशान है। मेरे दोस्त, किसी न किसी व्यवस्था में दिक्कत है।
आरसीएम बिजनेस नई वैज्ञानिक व्यवस्था का नाम, आरसीएम बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का नाम। अरे आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके घर में अगर आरसीएम का 1000 रुपए का बिल भी नहीं आता, अगर उसके घर में 1000 रुपए की रिटेलिंग भी नहीं होती, लीडर कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो आरसीएम का टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर बनने का अधिकारी नहीं है। अगर उसके घर में आरसीएम का सामान आता है, अरे प्रोडक्ट लिस्ट को घर में रख के, घर में राशन की लिस्ट बना के देखो तो सही, 1000 की तो बात क्या है, 1500, 2000, 3000 का सामान हमें अपने घर में लाना पड़ेगा। टीसी छाबड़ा जो चेक बनाता है, जिसके नीचे दस्तखत करता है, अगर 1000 की रिटेलिंग करोगे घर में 1000 का चेक आएगा, अगर 10,000 की रिटेलिंग करोगे तो 10,000 रुपए का चेक आपके घर में आ सकता है। ये ताकत इस बिजनेस में है। 2 साल तक इन छोटे छोटे काम को करके तो देखो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। यह बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर अगर ये छोटे छोटे काम अगर आप कर लेंगे तो ये बिजनेस, आज जो भी आपकी सोच है, मेरी सोच 2 साल में 20,000 रुपए कमाने की थी, पर यह बिजनेस ने मेरी सोच को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे दायरे को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे अनुभव को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे परिवार की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। केवल 2-3 साल तक आरसीएम को नंबर 1 पे रखना। पिछले 4 सालों के अंदर, मेरे सीनियर्स यहां पे बैठे हैं, 4 साल के अंदर मैंने कोई भी परिवार का फंक्शन अटेंड नहीं किया। पीछे 9 मई को मेरी भतीजी की शादी थी और मैं चंडीगढ़ में फंक्शन में था। मेरे भाई ने मुझे कहा, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया, तेरे घर में 2 पैसे आने लग गए, 4 लोग तेरे को पूछने लग गए, तुझे यह भी होश नहीं कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। मैं उस भाई को कैसे कहता कि मेरे गुरुओं ने मुझे कह रखा है 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स है और ट्रेनिंग के दौरान सिपाही कहीं नहीं जाता, ट्रेनिंग के दौरान सिपाही अपनी ट्रेनिंग करता है, मैं जा नहीं सकता। विचार करके देखो दोस्तों, केवल 4-5 साल का दौर ऐसा होता है कि कोई भी कुछ कह देता है आपको, क्योंकि 4-5 साल में आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती है। मेरे गुरुवर मुझे कहते थे, 1 साल में तू अपने आप को तैयार कर पाएगा, 1 साल में तेरी खुद की इंडस्ट्री खड़ी होगी। अगर 2 साल तक तूने काम किया तो 10 लोग तेरे जैसे तैयार हो जाएंगे, 3 साल तक तूने काम किया तो 100 लोग तैयार हो जाएंगे, 4 साल तक तूने काम किया तेरे ग्रुप में 1000 लोग तैयार हो जाएंगे। उस समय यह गणित मेरी समझ में नहीं आता था, उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी, पर मेरे दोस्त आज यह बात मेरी समझ में आती है। आरसीएम को करते हुए मुझे 4 साल हो गए, 200 से ऊपर साथी मेरे ग्रुप में रॉयल्टी अचीवर है। आप अच्छी तरह से समझते हो, एक रॉयल्टी अचीवर के पीछे 10-20 लोग कोर डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। आज मेरे परिवार में 1000 जिम्मेवार साथी हैं। मुझे कहा जाता था 5 साल के बाद आपके ग्रुप में 10,000 लोग ऐसे होंगे जो प्लान दिखाएंगे, ऐसे होंगे जो टाइम्स पढ़ेंगे, ऐसे होंगे जो कंपनी के टूर पे जाएंगे। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। मुझे कहा जाता था, जब भी जून का महीना आता था, मुझे कहा जाता था कुछ जून के महीने और बच गए, 5 साल तक के जून के महीने सहन कर लो, जब 5वीं साल आएगी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। आज आप कोई भी काम करते हैं, आपको करते 5-10 साल हो चुके हैं, वही कूलर घर में लगा होगा, वही पंखा खड़ करता होगा। पर विचार करो, आरसीएम बिजनेस को बहुत दिनों से इंतजार था मुझे जून का, और अगली साल मेरी 5वीं साल का वो जून आने वाला है। कमाल की बात क्या होगी, अशोक पंडित तो स्विट्जरलैंड में होगा और हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस चलेगा। आरसीएम में केवल एक चीज है दोस्त, इसके सिस्टम पे भरोसा कर लेना। सिस्टम कभी गद्दारी नहीं करेगा।
अरे कंप्यूटर में जितना बिजनेस डालोगे उतना बिजनेस बाहर आएगा। सिस्टम एक ऐसी चीज का नाम होता है जहां गद्दारी नाम का शब्द नहीं होता। सिस्टम एक ऐसी चीज का नाम होता है जिसमें ईगो और अहंकार नहीं होता। मैं तो केवल आपको एक चीज कह के जा रहा हूं, आने वाले दौर में यह सिस्टम बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। अगर इस सिस्टम के अंदर 1 लाख लोग तो इस बिजनेस को बहुत एक्टिवता से करते हैं, मानते हो या नहीं मानते? 1 लाख लोग आज तो इस बिजनेस में ऐसे हैं जो रात और दिन इस बिजनेस को अपना धर्म मान के करते हैं, अपना ईमान मान के करते हैं। अगर 1 लाख लोग भी ऐसा करते हैं तो आने वाले 7 सालों में क्या हो सकता है? एक आदमी जब 70 लाख कर सकता है तो 1 लाख आदमी 70 करोड़ भी कर सकते हैं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अब हाथ उठा के बोल सकते हैं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अमीर बनना चाहते हैं तो जो काम मैंने बताए वो आपको करने पड़ेंगे। कर सकते हैं क्या? भीलवाड़ा की विजिट पे जा सकते हैं क्या? लोगों को मीटिंग में ला सकते हैं क्या? लिस्टें बना सकते हैं क्या? घर घर में जाके आरसीएम का सामान दे सकते हैं क्या? 1000 से ऊपर के सामान की रिटेलिंग कर सकते हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल पर आना आपका अधिकार है। आपको उस पे आने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आरसीएम, 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 आरसीएम।